हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट की लैंग्वेज 2 सीटेट पेपर जनवरी 2024 के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। लैंग्वेज 2 में आ रखे हैं हिंदी के। ये आपको लैंग्वेज फेस्ट में भी आ सकते हैं, अगर आपने 2 ले रखी है तो भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्द पढ़ना महत्वपूर्ण है, अर्थ पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति से पढ़ना, उच्चारणगत शुद्धता। तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें अर्थ निर्माण सबसे अधिक महत्वपूर्ण। अर्थ निर्माण नहीं करेगा तो पढ़ने का क्या ही फायदा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। मतलब बेहतर होता है दूसरे बच्चों से। ऐसा क्यों होता है? बड़ों की परिपक्व भाषा के कारण, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया के कारण, परस्पर प्रश्नोत्तरों के कारण। तो इसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं बड़ों से, तभी इनका अपेक्षाकृत दूसरे बच्चों से भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। सर्वाधिक योगदान किसका है? राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो इसमें सब सर्वाधिक योगदान विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या होनी चाहिए? सरल पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए, बाल साहित्यकारों का साहित्य, या चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होनी चाहिए। तो इसमें निवेश समृद्ध संप्रेषण का पर्यावरण होना पहली शर्त है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। कोई बच्चा आता है, आप जैसे स्कूल में जाते हो, आप खुद को मानो टीचर, तो आप उसी तरह सोचिए। पहली और दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो ये स्वीकार्य है, इसे मानना स्वीकार करना चाहिए। और ये स्वीकार्य है, इसमें बहुभाषिकता होनी चाहिए क्लासरूम में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। रूपा है जो चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्हें गुजराती लोक कथा मुक्त ही मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का क्या उद्देश्य है? अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिकता को संबोधित करना, अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो इसमें अभ्यास प्रश्न तो कहाँ हो रहे हैं? अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना। इसमें कौन से अवसर दे रहे हैं? तो ये बहुभाषिकता को संबोधित करती है, दूसरों की भाषा को, बहुभाषिकता को। अलग अलग कक्षा में अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग भाषा से आते हैं, तो बहुभाषिकता को संबोधित करती है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? इनमें से ये कथन दे रखे हैं, इनमें से सबसे उचित कथन चूज करना है। पहला, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, कि लगातार सुबोपली के अनुसार सुनना, बोलना, पढ़ना ऐसे सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को केवल भाषा के पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, बच्चों को और कुछ नहीं दिया जाए, भाषा के लिए पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए। या सभी बच्चों को प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, प्रगति तो समान रूप से होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देने चाहिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को अलग अलग प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देने चाहिए, जिससे उनको भाषा कौशलों का विकास होगा। आगे देखते हैं, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करें, लगातार रट्टे मारो, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, कि आप व्याकरण सीखो, व्याकरण से ही भाषा विकास होगा। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, साहित्य पढ़ोगे तो उनको सम्मानित करना, पुरस्कार देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर देना। अधिक से अधिक अवसर दोगे तो भाषा का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षर को छोटा बड़ा लिखती है। एक अक्षर छोटा, दूसरा बड़ा, उनके बीच समान दूरी नहीं रखती है। माया संभवतः खलजगा के कारण ऐसा करती है, लापरवाही के कारण ऐसा नहीं है, अज्ञानता के कारण नहीं, डिस्ग्राफिया, अरुचि,
तो डिस्ग्राफिया में ऐसे लक्षण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, डिस्ग्राफिया के कारण। आगे देखते हैं, सीटेट जनवरी 2024 में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें ध्यान से एक बार 2 बार वीडियो देख के अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ बना लीजिए। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? चॉम्स्की से, पियाजे से, स्किनर से, वाइगोस्की से। तो चॉम्स्की से संबंधित है भाषा अर्जन सिद्धांत, पियाजे से संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोस्की से सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आगे देखते हैं, बच्चों को लेखन क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बितो शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर बितो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, बहादुर बितो में संज्ञक शब्दों को चिन्हित कीजिए, बहादुर बितो कहानी के शीर्षक दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक लेखन क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे बेहतर है बहादुर बितो कहानी का अंत बदल कर लिखना। आगे देखते हैं, पोर्टफोलियो हर जगह में मदद करता है, कार्य को संचित करने में, बच्चों को भय मुक्त युक्त वातावरण प्रदान करने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आंकलन करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रमिक प्रगति का आंकलन करने के लिए पोर्टफोलियो हमारी सहायता करता है। आगे देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, भाषा का मनुष्य की हर जगह और मनुष्य के हर जगह के साथ गहरा संबंध है, अस्मिता और व्यापार, व्यवहारिकता और व्यवहार, अस्मिता विचार, वैचारिक या व्यापार के साथ। तो भाषा मनुष्य की अस्मिता, विचार और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की खालिजगह और खालिजगह को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं सीखने के लिए, चुनौतियों और अवसरों को, जटिलताओं और मानकों को, चुनौतियों और प्रचलनों को, जटिलताओं और नियमों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादातर बच्चे स्कूल शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं सीखने के लिए। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है कि समय बर्बाद करती जा रही है कहानी सुना के, या कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, कहानी पर चर्चा करने से भाषा का विकास रुक रहा है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, या सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है क्योंकि उनको अवसर मिल रहा है इसी वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चन पेडागोजी में देखने को मिलेंगे, और पैराग्राफ अनसीन पैसेज आएंगे 2, वो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके पास पेपर नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।